के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी का जोर। पेशावर में गर्मी की शिद्दत 7 डिग्री तक जा पहुंची। भक्कर में शिद्दत 57, सक्खर में 56 और डेरा इस्माइल खान में 54 डिग्री सेंटीग्रेड। सरगोदा और फैसलाबाद में शिद्दत 50 डिग्री को अबूर कर गई। लाहौर में गर्मी की शिद्दत 49, इस्लामाबाद में शिद्दत 46 डिग्री सेंटीग्रेड। तानिया कहना में 14 बच्चों की अमवात। लाहौर की फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। तमाम बच्चों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाम बहक और 8 जख्मी हुए। जाम बहक बच्चों की उम्रें 4 से 16 साल के दरमियान थी। 20 बच्चों को बाहिफाजत निकाला गया। गिरने वाले ट्यूशन सेंटर की छत पर तामीराती काम चल रहा था। मिट्टी की भराई के बायस वजन बढ़ने से गार्डर की छत गिरी। पुलिस ने सरकार की मुदियत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मालिक मकान और मजदूरों समेत 5 अफराद ज़ेरे हिरासत। तानिया कहना में जाम बहक बच्चों के लिवाहिकीन को फीकस 20-20 लाख रुपए दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत का ऐलान, कहा जख्मियों को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। वजीर आला मरियम नवाज ने वाक़े की मुकम्मल, शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। पाकिस्तान और कतर की सालसी में अमरीका ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकराती सेशंस में दोनों ममालिक के नुमाइंदों और माहिरीन ने हिस्सा लिया। ईरानी जौहरी प्रोग्राम, सिफारती उमूर और मुंजमद ईरानी असासों की वापसी से मुतालिक बातचीत। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। मुज़ाकरात की तैयारियों का जायजा लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त की शराइत वाज़ेह हैं। इसराइल ने मौक़िफ़ को नज़रअंदाज किया तो ईरान इसका जवाब देगा। स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालीबाफ ने कहा कि मुफ़ाहमती याददाश्त की शराइत पूरी होने तक नए मुज़ाकरात नहीं होंगे। जंगबंदी की निगरानी के लिए कमेटी कायम करेंगे। आबनाए हुर्मज़ सिर्फ 60 रोज़ के लिए खुली है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा कि ईरान के साथ ताल्लुकात का नया दौर कायम हुआ है। ईरान के साथ मुज़ाकरात और दीगर मामलात पर अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। आबनाए हुर्मज़ से तेल की सप्लाई में इजाफा हुआ। आलमी तेल की मईशत दोबारा मामूल पर आने लगी। मुकम्मल बहाली में कुछ वक्त लगेगा। तेल की सप्लाई बहाल होने से आलमी मार्केट में कीमतों में नुमाया कमी हुई। पाकिस्तान ने भारतीय वजारत ख़ारजा का बेबुनियाद और मन घड़त बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ जायज़, टारगेटेड और मुतनासिब हैं। पड़ोसी ममालिक की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने का भारतीय ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म अमल दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती कर रहा है। खबरदार, मॉनसून के दौरान दरिया के बहुत करीब जाना खतरनाक हो सकता है। नारान में दरियाए कुनहार के किनारे खड़ी गाड़ी पानी का बहाव तेज होने के बायस बह गई। गाड़ी में सवार 4 अफराद को रेस्क्यू टीम ने बाहिफाजत निकाल लिया। गाड़ी को दरिया से निकालने की कोशिशें जारी। सयाहों का ताल्लुक शेखोपुरा से है। गलियात के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश और जालाबारी। एबटाबाद, बालाकोट और कोहाट में भी बादल बरसे। मुल्क भर में 6 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। एनडीएमए की पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग। चित्राल में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी रेलों से तबाही। 27 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा। शिगर में भी सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ सड़कें बंद। सैलाबी रेलें सड़कें बहा ले गए। पीडीएमए के मुताबिक जिला खैबर में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाम बहक, 3 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। मानसून की पेशगी तैयारियों का जायजा। शहबाज शरीफ का विफाकी और सूबाई सतह पर मौसर तावन पर जोर। इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी तश्कील दे दी। कहा, वज़ीर ख़जाना हंगामी फ़ंड की तश्कील के लिए पेशगी तैयारी मुकम्मल करें। दरियाओं की गुज़रगाहों पर तजावीज़ात का पेशगी हल यकीनी बनाएं। वज़ीर आला सिंध की सूबे में लोड शेडिंग की शिकायत। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। विफाक हमें विंड और सोलर बिजली घर लगाने की इजाज़त नहीं देता। विफाकी हुकूमत का ये तर्ज समझ से बालातर है। सिंध के बल्दियाती निज़ाम पर बात करने वाले पहले अपने सूबे में निज़ाम लाएं। इस्लामाबाद में भी बल्दियाती निज़ाम मौजूद नहीं।
वफाकी बजट और फाइनेंस एक्ट का इतलाक, नए टैक्स रेट नाफिज हो गए, तनख्वाहों पर नए इनकम टैक्स स्लैब, जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स में कमी, कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी के नए रेट्स का इतलाक हो गया, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों के लिए टैक्स का नया निज़ाम नाफिज कर दिया गया। आज से 10 करोड़ की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट लाजिम, ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग का नया निज़ाम नाफिज हो गया। किसी अकाउंट में 10 करोड़ जमा या निकाले गए हों, स्टेट बैंक को रिपोर्ट करना होगा। स्टेट बैंक के मुताबिक रिपोर्टिंग का दौरानिया साल में 2 मरतबा 6 माह की मुद्दत पर मुहित होगा। इक़दाम का मकसद टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक माली लेन देन के मौसर निगरानी करना है। सदर आसिफ जरदारी से सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला की मुलाकात, बैनुल सूबाई उमूर और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी का बैनुल सूबाई ताउन के फ़रोग़ पर जोर, कहा ताउन से अवामी मसाइल के हल और मुल्की इस्तेहकाम को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुहेल आफरीदी को तब्दील करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही। अली अमीन गंडापुर दोबारा वज़ारत आला के ख्वाह नहीं। वज़ीर आज़म से हाथ मिलाने का ये मतलब नहीं कि हमने हार मान ली। हम अवाम के नुमाइंदे हैं और अवाम के लिए बात करेंगे। पंजाब में 10 लाख किसान कार्ड्स का हदफ, आखिरी मरहले में 360 अरब के बिलासूद कर्जे जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज को ज़राअत से मुतालिक इजलास में ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा कि हमने किसान को हकीकी मानों में बाइख्तियार बनाया। इलेक्शन कमीशन में बल्दियाती इंतखाबात के केसेस की समाअत, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद 7 जुलाई को तलब। खैबर पख्तूनख्वा के 23 अजला में इंतखाबात के शेड्यूल के लिए मुशावरती इजलास तलब। पंजाब में हल्का बंदियों के बाद बल्दियाती इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत होगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान में मौजूद भारतीय कैदियों में 52 सिविलियन और 198 माहीगीर शामिल। भारत ने 439 कैदियों की फहरिस्त पाकिस्तान को फराहम की। 386 सिविलियन और 53 पाकिस्तानी माहीगीर शामिल। गवर्नर, वजीर आला और कोर कमांडर बलूचिस्तान के जिरगे में शिरकत। आवारान और मकरान डिवीजन में तरक्याती मंसूबों का दायरा वसी करने का ऐलान। सरफराज बुगटी ने कहा कि पायदार अमन अवाम, सिविल इंतजामिया और फोर्सेस के ताउन से मुमकिन है। अमन खराब करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पीकर मलिक अहमद खान की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और बजट इजलास पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि हमारा वाहिद हदफ पंजाब के हर शहरी तक रिलीफ पहुंचाना है। अवामी खिदमत के सफ़र की रफ्तार को मजीद तेज़ किया जाएगा। कराची की येलो लाइन मंसूबे से मुतालिक केस में एंटी करप्शन कोर्ट तफ्तीशी अफसर पर बरहम। कहा, 9 दिन के रिमांड में क्या हासिल किया? आपको मैं 14 दिन के लिए जेल भेजूं तो पता चलेगा। तफ्तीशी अफसर की कारकर्दगी सिफर है। अदालत ने DG एंटी करप्शन को तलब कर लिया। मुत्तहिदा अरब इमारात में जुलाई के लिए पेट्रोल और डीजल सस्ता। गुज़िश्ता 5 माह में पहली बार कीमतों में नुमाया कमी। फी लीटर पेट्रोल की कीमत 3.4 दिरहम यानी 257 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की नई कीमत जून की कीमतों से 14% कम। फिगर के 2 कोह पैमाओं ने दुनिया की नवी बुलंद तरीन चोटी नागा पर्वत सर कर ली। महबूब अली और अब्बास अली ने 8126 मीटर बुलंद नागा पर्वत पर कौमी परचम लहरा दिया। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी या मजेदार केक, पहली नजर में पहचानना मुश्किल। चीन के बेकर ने मीठे में सजा दिया फुटबॉल का आलमी जुनून। सुनहरी ट्रॉफी नुमा केक ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। 1 साल के दौरान दुनिया में करोड़पति अफराद में 10 लाख का इजाफा। स्विस बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 10 लाख नए करोड़पति सामने आए। 10 लाख करोड़पतियों में से 4,40,000 अमरीकी शहरी हैं।